स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ लिया है और चैप्टर नंबर 4 जो कि गैसेस का चैप्टर है। अब इस गैसेस के चैप्टर के हम लोग सारे एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स और इसके अलावा हमारे कोर्स में इसके जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि बुक में नहीं है वो सारे के सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 5, 6 या 7 लेक्चर्स भी हो सकते हैं। तो आपने जो है आपको मेरे चैनल पे सारे के सारे लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। चले जी, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का। 4 आंसर्स आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के 4 आंसर्स हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वन, आपने ठीक वाला मुंतखब करना है। मैटर एग्जिस्ट इन द नंबर ऑफ स्टेट्स। मैटर पाया जाता है आलतों में 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर होगा 4 स्टेट्स। ठीक है, मैटर के 4 स्टेट कौन कौन से हैं? मैटर के 4 स्टेट में आता है गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड और प्लाज्मा। क्वेश्चन 2 है, ये डन हो गया। क्वेश्चन 2, SI यूनिट ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेयर, पास्कल, न्यूटन, टॉर्क। तो SI यूनिट्स जो है प्रेशर के 2 होते हैं। एक तो पास्कल होता है जिसे हम PA से ज़ाहिर करते हैं और दूसरा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चूँकि यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ही नहीं तो हमारा आंसर होगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट इन SI सिस्टम इज़। SI सिस्टम में जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो जनाब इसकी SI में, अच्छा जी, इसका यूनिट होगा ये वाला। ठीक है जी, 8.31 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, ये न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल होगा। उसके बाद आते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4 पे। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से, बैरो कहते हैं प्रेशर को, है सही। नंबर 5, when the Kelvin temperature of the gas is doubled the volume will डबल। ठीक है जी, तो इसका आंसर डबल होना चाहिए क्योंकि 4 सिला की बात कर रहे हैं। 6 है जी, when the Kelvin temperature of gas is doubled and the pressure is reduced to 1/2। अच्छा, इसको ज़रा आपने समझना है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कहते हैं व्हेन द केल्विन टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ डबल, यानी अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें। फ़र्ज़ करें इसका टेम्परेचर पहले 25 या यूँ कहे कि 300 केल्विन था, हमने इसको बढ़ा करके कर दिया 600 केल्विन, डबल कर दिया। ठीक है जी, व्हेन द केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ डबल एंड द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 1/2, और प्रेशर को इसका हम कम कर दें। लेट्स से पहले इसके ऊपर प्रेशर था 1 atm और हमने इसको क्या कर दिया जी, 1/2 कर दिया, रिड्यूस टू 1/2, आधा कर दिया इसको। ठीक है, तो हम इसको 0.5 पे ले गए। द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा, वॉल्यूम के साथ क्या होगा? ठीक है जी, तो इसको आपने थोड़ा सा समझना। तो जनाब इसमें अब तो एक चीज़ ये आप नोट करें, सही। मैं फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी इसका वॉल्यूम जो है वो पहले था 20 डेसीमीटर क्यूब। तो जब मैं टेम्परेचर को 300 से 600 करूँगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, लाजमी बात है। वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, 20 से ये कितना हो जाएगा जी, 40 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, फिर मैंने प्रेशर को कम कर दिया। ठीक है, प्रेशर को आधा कर दिया। आपको पता है प्रेशर के कम करने से भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब मैं प्रेशर को हाफ़ कम करूँगा तो वॉल्यूम हाफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हाफ बढ़ गया, 40 से जो है ये 80 पे चला जाएगा। तो 20 से 80 पे जाने में 4 टाइम्स का इजाफा हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंक्रीज़ 4 टाइम्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेज मोर रैपिडली? नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, CO2। कौन तेज़ी से डिफ्यूज़ होगा, तेज़ी से फैलेगा?
बेटा जी जिसका वज़न सबसे कम होगा वो, इसका वज़न है 28, इसका वज़न है 16, इसका 32, इसका 44। तो मीथेन सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होगा, जिसका मास कम होगा उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा, ग्राम्स ला कहता है। नेक्स्ट है ऑल द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड एक्सेप्ट, तमाम गैसों को लिक्विड बना सकते हैं लिंड मेथड से सिवाय हाइड्रोजन अमोनिया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम। ये तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये -258 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 52 पर ये जो है गैस से लिक्विड बन जाता है, जबकि हीलियम जो है -262 सेंटीग्रेड पे तो इतने ज़्यादा जो टेम्परेचर पर जो जाना ज़रा मुश्किल है, इस वजह से इसको लिक्विफाई करना मुश्किल है। 9 व्हाट इज़ द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ एन गैस ऑफ मोलर मास, ये पता नहीं यहाँ पर 50 लिखा है या क्या लिखा है, कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। अच्छा देखिए जी, हाइड्रोजन गैस का मास है 2 और ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, जिसका मोलर मास पता नहीं 50 ग्राम है कि कितना दिया हुआ है। ठीक है जी, हम इसको 50 चलो कंसीडर कर लेते हैं, 50 ग्राम है, सही है जी। तो मास ऑफ अननोन गैस 50 ग्राम है, मास ऑफ अननोन गैस क्या है जी, 50 ग्राम। हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम। देखिए जी, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, ये तो बात की बात है ना कि इसका अननोन गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन बताओ। एज़ कम मोलर मास 50 एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन गैस। अच्छा जी, तो हाइड्रोजन का जो है मुकाबले में इसका रेट ऑफ इफ्यूजन क्या है? बहुत सिंपल सा है, आपने क्या करना है जी, अननोन गैस के रेट को ऊपर रखना है और नीचे हाइड्रोजन का आपने रेट रखना है, सही है जी, हाइड्रोजन का। अब चूंकि रेट की वैल्यूज़ तो है नहीं, तो आप क्या करें जी, इनको ग्राम्स लगा कर मोलर मास लगा दें, इधर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर मोलर मास ऑफ अननोन गैस आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि इसको आपने जो है इस अंडर रूट से निकालना है, तो लाजमी बात है हम क्या करेंगे जी, स्क्वायर लेंगे या इसकी वैल्यूज़ पुट करके उसको हल कर देंगे। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की जो वैल्यू है मास की वो 2 है और इसका तो हमें पता नहीं है, ठीक है जी। इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे स्क्वायर में से। तो स्क्वायर से निकालने के बाद ये हमारे पास रह जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया था और अच्छा जनाब सॉरी, मैंने तो इसको जो है इसको तो मुझे लिखना चाहिए, इसका मास कितना है जी, 50, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है जी, अंडर मैंने इसको जो है, अच्छा इसको मैं यहीं पर जस्ट अंडर रूट ले लूँगा, ठीक है, 2 का भी अंडर रूट ले लूँगा, 50 का भी अंडर रूट ले लूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी कैलकुलेटर निकालते हैं और इसको करते हैं हल, ठीक है जी। अच्छा जी, कैलकुलेटर निकालते हैं और इसको करते हैं हल, ठीक है। अच्छा जनाब, अब ज़रा देखिए, अब ज़रा देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर अंडर रूट 2, सही है जी, अंडर रूट 2 लिखूँगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया जी, अंडर रूट 2 ये क्या है जी। अच्छा, इस कैलकुलेटर में मेरे पास जो है अंडर रूट का साइन नहीं आ रहा ताकि मैं आपको दिखा सकता, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आपने जो है कैलकुलेटर में ना आपने अंडर रूट लगा करके फिर 2 लगाना है तो आपके पास आ जाएगा। बहरहाल मैं इसको करके ज़रा आपको बताता हूँ कि ये कितना आ रहा है, ठीक है जी। तो मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अंडर रूट मैंने लगा दिया और जनाब 2 लगा दिया, तो मेरे पास अंडर रूट 2, इसका आंसर है 1.4, ठीक है, ऊपर आंसर आएगा 1.4 और 50 का भी हमने लेना है, ठीक है, अंडर रूट 50 का भी लेना है, ठीक है। तो 50 का अंडर रूट हमारे पास आता है 7, सही हो गया जी, 7.07 है, आप इसको फिलहाल 7 समझ लीजिए। अब 1.4 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 1.4 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो आंसर आएगा 0.2, कितना आ जाएगा जी, 0.2 हमारे पास आंसर आ रहा है।
अब जनाब आप देखिए हमारे पास आंसर क्या आया जी 0.2 और इधर देखिए जी सेम 5 टाइम्स 1.5 टाइम्स ये आंसर है ही नहीं। ठीक है, अब बेटे जी आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है अपने दिमाग को। ठीक है, देखिए जी 0.2 आप इसको लिखो 0.2, फिर लिखो 0.2, फिर लिखो 0.2, फिर लिखो 0.2, फिर लिखो 0.2, 1 2 3 4 5 सही है जी। तो अगर मैं वन को वन के 5 इससे करूं, क्या करूं जी, वन के जो है 0.2 पॉइंट यानी ये 0.2 को जमा करूं, 0.2 को जमा करूं जमा, तो ये मेरे पास ये इक्वल हो जाएगा किसके, वन के। तो अगर नामालूम गैस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या इफ्यूजन है वो 1 है, इसके मुकाबले में ये 0.2 है, तो 1 के मुकाबले में 0.2 का मतलब है पाँचवा हिस्सा। तो पाँचवा हिस्सा जनाब होता है 1/5 टाइम्स। ठीक हो गया। The molar volume of CO2 is maximum at, मोलर वॉल्यूम CO2 का ज़्यादा होगा किस पर, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड होता है या 273 केल्विन को कहते हैं। ठीक है जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 127 सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर नॉर्मल रखा। ठीक है, 0 सेंटीग्रेड 2 एटीएम, प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम रखा, तो इससे तो और छोटा वॉल्यूम हुआ। टेम्परेचर 273 कर दिया और प्रेशर हमने 2 एटीएम कर दिया। तो बेटा जी इसके अंदर जो है, अब देखिए ये तो ऑप्शन है ही नहीं और ये भी नहीं हो सकता। अब मामला यहाँ पर है कि 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रख कर मैं प्रेशर को नॉर्मल रखूँ, इससे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, या टेम्परेचर को मैं 273 कर दूं और 2 एटीएम। अब देखो इधर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, सही है, जिससे वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन फिर मैंने प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम दोबारा कम हुआ। यहाँ मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, वॉल्यूम प्रेशर को नहीं छेड़ा, तो इसमें वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा। तो मेरा आंसर होगा ये वाला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स इन द गिवन ब्रैकेट्स। पहला है द वेरिएबल दैट स्टेज कांस्टेंट, वो वेरिएबल जो नहीं चेंज होता व्हेन यूजिंग द चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ के दौरान प्रेशर चेंज नहीं होता। अच्छा, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज ब्लैंक द वॉल्यूम विल बी डबल, जब नंबर ऑफ मोल को आप डबल करोगे तो वॉल्यूम डबल होगा, ये एवोगैड्रोस लॉ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लैंक एट 1 atm इज़ 159 टॉर। 159 टॉर जो है ये फिज़ा में होता है। ठीक है, गैसेज हैव ब्लैंक शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, गैसेज हैव इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इज PV इज इक्वल टू K। प्लाज्मा इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें प्लाज्मा के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं। द ब्लैंक हैज़ नो रिलेशनशिप विद प्लाज्मा। अरोरा या मून जो है ठीक है, प्लाज्मा उसे कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं और न्यूट्रल एटम्स। तो मून में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अरोरा में ये चीज़ें हैं। तो कहते हैं नो रिलेशनशिप, तो मून इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखता। ठीक है जी, मून रिलेशनशिप नहीं रखता। दी अरोरा किसको कहते हैं जी, ये जो पत्थर जो ज़मीन में दाखिल करते होते हैं और उनको आग लग जाती हैं, इस तरह की चीज़ों को। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ ब्लैंक इन 1 डेसीमीटर क्यूब, तो इक्वल सेम। ठीक है जी, क्योंकि हमने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था कि अगर जो है वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। चार्ल्स लॉ इस्टेब्लिश्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। A gas can be liquefied by applying pressure when the temperature is below its critical temperature। critical temperature से नीचे उसको लिक्विड बना सकते, उससे ऊपर उसको नहीं बना सकते। label the false, gases contract on heating and expand on cooling। गैसेस सुखड़ जाती हैं गर्म करने पर, गलत है, गैसेस फैलती हैं गर्म करने पर। collisions of ideal gas molecules are perfectly elastic, यस आइडियल के लिए इलास्टिक होगा। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर मेक द गैसेज नॉन आइडियल, ज़्यादा टेम्परेचर और कम प्रेशर पे गैसेज नॉन आइडियल हो जाती हैं।
अच्छा, द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट एट STP इज़ इतना, यस ये बात ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स स्मॉलर मास, डायरेक्टली नहीं इन्वर्सली होता है, ग्राम्स ला है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, यस टेम्परेचर सेम है और 1 मोल है तो सेम रहेगा। अच्छा जी, लाइटर गैसेस कैन डिफ्यूज मोर क्विकली देन हैवियर, यस। आइडियल गैस इज़ द वन विच डज नॉट ओबे गैस लॉ, नहीं आइडियल तो वो जो गैस लॉज को ओबे करता है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये बात सही नहीं है। वैंडर वाल्स इक्वेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस, यस। वैंडर वाल्स इक्वेशन जो है वो जनाबे वाला प्रेशर चेंज और वॉल्यूम चेंज से हमें मिलता है आइडियल नॉन आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट में। द स्केल एट विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ टेकन एज 221 डिग्री इज़ नॉन एज द केल्सियस स्केल, नहीं ये तो फ़ारेनहाइट स्केल है। तो जनाब ये हमारा पहला पोर्शन हो गया गैसेस का। आगे इसमें जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे।